हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। खुद का टेस्ट लिया क्या सीरीज़ चल रही है। कल हमने 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा था, उसी से संबंधित प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यदि आपने क्लास नहीं करी है तो पहले उस क्लास को कर लीजिए, उसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप हमारी क्लास और प्रश्नों को लगातार हल कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री कहीं अन्यत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यदि आपको इस टेस्ट का PDF चाहिए हो तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न लेते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं। मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए हैं। दिसंबर 1856 में नई राइफल इंट्रोड्यूस होती हैं, न्यू एनफील्ड राइफल्स, जिनमें ऐसा कहा जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी के उनके कारतूस बने हुए हैं, उनका प्रयोग किया गया है, जिनको बैरकपुर के सैनिक जो हैं 29 मार्च 1857 को यूज़ करने से मना कर देते हैं। उन्हीं में एक सैनिक मंगल पांडे था जिसने अपने एजुडेंट बांग की हत्या कर दी और ह्यूरसन होते हैं जर्नल, उन पे गोली चलाते हैं। हालांकि ह्यूरसन बच निकलते हैं। इसी कारण क्या होता है, इनको 8 अप्रैल 1857 में फांसी पर लटका दिया जाता है। और जो 34वीं NI रेजिमेंट थी, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री थी, उसको भंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे, बैरकपुर से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मंगल पांडे सिपाही थे, किस रेजिमेंट के थे, तो वे थे 34वीं नेटिव इन्फेंट रेजिमेंट के। ठीक है, विकल्प सी। चलते आगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो बहादुर शाह जफर ने जब मेरठ के विद्रोही पहुंचते हैं दिल्ली और विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को बनाते हैं, तो उस समय वह बख्त खां को सेनापति बनाते हैं, साथ में साहब ए आलम बहादुर का खिताब प्रदान करते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। अगर हम प्रमुख कारण की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी, जिसके कारण बहुत से राजा रजवाड़े इनसे नाराज़ हो गए थे। जो लोग उन राजा रजवाड़ों से बिलोंग करते थे वो भी नाराज़ थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भूमि पे अब अंग्रेज अपने हिसाब से भू राजस्व लगाने वाले थे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ होती है, आपको पता है, सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ होती है। हालांकि ये क्रांति जो है वो 31 मई को शुरू होनी थी, लेकिन 10 मई को ही मेरठ से शुरू हो जाती है। यहाँ की जो 3री कैलेवरी रेजिमेंट के सैनिक होते हैं वो भी चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर देते हैं और खुलेआम बगावत कर देते हैं। इस समय यहाँ के जो जर्नल थे, वो जर्नल हैबिट थे, वो इनका विद्रोह देखते हैं और उनको रोकने का बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं रुकने वाले नहीं है। ये वापस कहाँ पहुँच जाते हैं, 11 मई को दिल्ली पहुँच जाते हैं और अपने विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को बनाते हैं। तो याद रखिएगा 12 मई को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरठ सर्वप्रथम कहाँ विद्रोह प्रारंभ हुआ, मेरठ में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली घटना थी कानपुर का विद्रोह, नाना साहब ने नेतृत्व संभाला था। ये 5 जून को हुआ था। बेगम हजरत महल ने 4 जून को किया था। सैनिकों का दिल्ली पर पहुंचना, ये अभी हमने पढ़ा, 12 मई को हुआ था और जून में ही झांसी की रानी का विद्रोह हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी घटना हो रही है, सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 का जो संग्राम था, जो विप्लव था, उसका प्रतीक कमल और रोटी था। कारण क्या था, ऐसा कहा जा रहा था कि अगर अंग्रेज हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारी रोटी है वो सुरक्षित होगी और हमारा देश कमल के समान खिल उठेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। 12 मई को आपको पता है मेरठ के विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा पर गहरा धक्का लगा था। अपनी प्रतिष्ठा को पुनः पाने के लिए अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः अधिकृत किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है वाराणसी की। ये वीरांगना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में पढ़ रखा होगा। 1835 में इनका जन्म बनारस में हुआ था। इनके पिता जो हैं वो मोरोपंत हैं और इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, तो बरेली विद्रोह के जो नेता हैं वो खान बहादुर थे। याद रखिएगा, ये
ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे थे। शुरुआत में इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली, किंतु विद्रोह की लहर फैलती ही इन्होंने प्रशासन संभाल लिया। करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर मजबूत सेना बनाई, अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र विजरिस कादिर को नवाब घोषित किया और स्वयं विद्रोह की नेता बन गई। ठीक है। निम्न में से इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो लियाकत अली खां इलाहाबाद के संग्राम के नेता थे। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से सर्वाधिक संख्या थी। ऐसा कहा जाता है कि जो 1857 का जो संग्राम था उसमें अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिससे कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही 75,000 सैनिक सेना में थे, तो याद रखिएगा अवध। नाना साहब कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, इनका अपना कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था, इन्होंने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनके बारे में जो इतिहासकार लिखते हैं वो लिखते हैं कि 1857 का जो विप्लव था उसका इन्होंने इनकी जो मृत्यु है उसको सुंदर उपसंहार बताया है। साथ में अजीमुल्लाह जो थे वो कौन थे? नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक है। अगला प्रश्न है अजीमुल्लाह खां कौन थे? बिल्कुल अभी इसी प्रश्न के बारे में हमने बात की, नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 क्रांति के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। नाना साहब कहाँ पर विप्लव का नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर में। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। इनका नाना साहब का असली नाम धोंदू पंत था। इतना सारे मैंने फैक्ट्स बता दिए आपको, इससे बहुत सारे प्रश्न तैयार हो गए। निम्नलिखित में से कौन असम 1857 में क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त असम 1857 में इस संग्राम का नेता था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के जो सिंधिया हैं उन्होंने सर्वाधिक अंग्रेजों की सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, यानी बोरिया बिस्तर बांध के भारत से पलायन करना होगा। तो सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया, आर्थिक और सैनिक हर तरीके से। आपको सम्मिलित करना है। ठीक है। एक तरफ नेता दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दे रखे हैं, बहुत आसान है। वक्त खां दिल्ली में थे, आपको पता है। बहादुर शाह जफर ने इन्हें सेनापति बनाया था। मौलवी अहमदुल्ला अवध में थे। ठीक है। ये जब बेगम हजरत महल पराजित होकर नेपाल भागती हैं तो उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला सूफियों का वेश धर के इस विद्रोह को आगे चढ़ाते हैं अवध में, यानी लखनऊ में। कुंवर सिंह कहाँ के थे? आरा बिहार के, यहाँ पे बिहार नहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद कौन है? नाना साहब, आपको पता है कानपुर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। इधर एक सूची में छेद दे रखे हैं और उनके नेतृत्वकर्ता, वही प्रश्न है सेम। झांसी का नेतृत्वकर्ता कौन था? रानी झांसी लक्ष्मीबाई। ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र विजय कादिर को नवाब घोषित किया था और स्वयं नेतृत्व संभाला था। कानपुर में आपको पता है कौन थे? अजीमुल्लाह खां थे। जो ये कौन थे? नाना साहब के सेवक थे, सेवादार थे। फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह थे। मौलवी अहमद शाह से अंग्रेज बहुत डरते थे, इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे? ठीक है। अभी जिनके बारे में बात की, मौलवी अहमदुल्लाह खां,
ये कहाँ के थे, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ बताया था मैंने, अहमदुल्ला खां फैज़ाबाद, तो याद रखिएगा फैज़ाबाद के ये थे और इन्होंने अंग्रेज़ों को कट्टर विद्रोह मतलब कट्टर विद्रोह प्रदान किया और ये अंग्रेज़ों ने इन पे 50,000 का इनाम भी रखा था। उसके बाद आपको क्षेत्र दे रखे हैं, साथ में किन अंग्रेजी जनरल्स ने कहाँ दबाया है, किस विद्रोह को दबाया है, उसे मैच करना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, पहले सारे विकल्प पढ़ लीजिए फिर देखिए। चलिए तो हम पहले शुरू करते हैं। दिल्ली में किसने दबाया था, आपको पता है जॉन निकोलसन ने, हमने पढ़ा, सबसे पहले दिल्ली को ही पुनः प्राप्त किया था। उसके बाद कानपुर में आते हैं हैवलॉक, ठीक है हैवलॉक, और लखनऊ में सर कैंपबेल आते हैं, झांसी में आपको पता है ह्यूरोज आते हैं और इलाहाबाद में जनरल नील आते हैं। बिल्कुल इसको रट लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया। आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। आई होप आपने सारे प्रश्नों को किया होगा। अगर आपको PDF चाहिए हो तो हमारी टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, साथ ही पहले क्लास को ज़रूर किया करिए, उसके बाद इस टेस्ट को लगाया करिए। कल हमारा हिस्ट्री का जो 1857 स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है उसका पार्ट 2 आएगा और उसके अगले दिन उससे संबंधित प्रश्नों की सीरीज़ आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।